इतना बड़ा मैंने भेदभाव कैसे इस नीतीश कुमार की सरकार में हो रही है। मैंने छात्रवृत्ति एक छात्र को नहीं दे सकते हैं। आप 10 तरह के पेंशन लीजिएगा, आप जिसको पहले से सुविधा मुहैया है उसको छात्रवृत्ति भी मिले, सब कुछ भी मिले, सुविधा वो प्राप्त करे। और हमारे समाज के लोग लाइटिंग सफाई भी करते रहे, बाथरूम साफ वही करे, नाला नाली वही साफ करे। सरकार सबसे बड़ी ये नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा के बाल बच्चा पढ़ जाएगा तो अधिकार मांगना सीख जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा जातिवाद भेदभाव है। चेतावनी देना चाहते हैं, कल्याण मंत्री सुन ले, वो हमारे शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, सेक्रेटरी इस बात को सुन ले, और मुख्यमंत्री बिहार के जो और बीजेपी भी सुन ले। इस तरह से आरक्षण के साथ बिहार में नहीं होगा। हम बिहार के जो पिछड़ा और दलित आदिवासी छात्र हैं उनको हम लोग आगे बढ़ने से कोई भी सरकार रोकेगा तो उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आप कहते हैं एक तरफ से कि छात्रों कहते हैं कि गुंडा है, ट्रेन जलाता है, जब सड़कों पे मांग के लिए आवाज उठता है तो उसको गुंडा करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हिंसा गलत भी तो है। हिंसा तो उसको गुंडा बना रहे हैं। आप कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। सरकार एक बार सोच ले, ये हमारी अधिकार की बात है। हमको शिक्षा से वंचित करने का आपका अधिकार नहीं है। अगर हमको वंचित कीजिएगा तो आपको भी हम वंचित कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द एक ट्विस्ट में। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ हैं अमर आजाद और गौतम। अमर आजाद जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और ये हैं युवा का प्रदेश अध्यक्ष। ये लोग लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं और इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। और इस बार इंटर पास जो किए हैं छात्र, उनके लिए छात्रवृत्ति आई है, लेकिन उसमें जो है आरक्षण का कहीं ख्याल नहीं रखा गया है। और जनरल के जो बच्चे हैं, सामान्य कैटेगरी वाले, उनको जो है ओबीसी, एससी, एसटी से कम कटऑफ पर उठा लिया गया है। लेकिन ओबीसी और एससी समाज को जो है अधिक अंक लाने पर उनको छात्रवृत्ति मिलने वाला है। इस पे बात करेंगे आप दोनों से, क्या कहिएगा, कैसे देखिए, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो कटऑफ जारी गया है एकदम आरक्षण के खिलाफ है, असमानता है। और जो छात्रवृत्ति है, देखिए एक कैटेगरी हमारे देश में बना हुआ है, जो जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी है, ये सब बना हुआ है। तो और अब तो स्वर्णों को भी, अब तो सामान्य जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हैं उनको भी 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सुशासन की सरकार में जो छात्रवृत्ति है, जो नेशनल छात्रवृत्ति स्कीम के द्वारा दिया जाएगा, तो इस तरह से इतना बड़ा मैंने भेदभाव कैसे इस नीतीश कुमार की सरकार में हो रही है, ये तो एकदम अभी ये लड़कों को पता नहीं चल रहा है। और कल हम अखबार में पढ़े, आप ही का वेद प्रकाश जी का चैनल पे देखे हैं, और फिर अखबार पर हमको कि क्या मामला है, तो सही में ये दिया हुआ है कि सामान्य को 375, बताइए, सामान्य को 375 में दिया गया है और ओबीसी और एससी को 378, यानी कि 3 अंक ज़्यादा सामान्य वर्ग से ओबीसी, एससी, एसटी के लाएंगे और एसटी को 360 किया गया। साइंस का, कला में भी उसी तरह डिफरेंट है, 372 है और 386 और 370 है, तो 14 अंक का अंतर पड़ रहा है। तो ये अंतर, ये लाखों छात्रों को उस मुहिम से जो छात्रवृत्ति मिलता है और वो छात्रवृत्ति के बदौलत आगे में खुद हम लोग पटना में टिके हुए हैं, पटना में पढ़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी छात्रवृत्ति की बदौलत पढ़ाई किए हैं। अगर हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, सरकार से सहायता नहीं मिलता, तो हम लोग आज लॉ नहीं कर पाते, एमए पीजी नहीं कर पाते पटना यूनिवर्सिटी पर। तो ये एकदम दलित विरोधी कार्य है। ये नीतीश कुमार की जो सुशासन की सरकार है, इनको सोचना होगा। और हम लोग 2-3 दिन का मोहलत सरकार को दे रहे हैं, नहीं तो हम तो जेल जा चुके हैं। पहले भी छात्रवृत्ति आंदोलन के लिए 2015 में भी इस तरह से हुआ था। इंजीनियरिंग मेडिकल के छात्रों को उस समय भी कम कर दिया गया था, तो हम लोगों ने आंदोलन किया था, जेल गया था, छात्रावास के लिए भी जेल गया। और फिर हम लोग, मैं सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगर आप 2-3 दिन में इसका हल नहीं निकालेंगे, मैं इसके सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, मंत्री से भी बात करूंगा, और अभी आपके माध्यम से पूरे बिहार के जो एससी, एसटी, ओबीसी के युवा हैं उनको मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। एक बार फिर हम लोग नीला झंडा लहराएंगे। इस बार हम लोग जो पार्टी, हम लोग जनतांत्रिक विकास पार्टी है, उस बैनर तले, और फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। आप क्या कहिएगा गौतम जी? आप लोग आरक्षण के बदौलत पढ़े हैं, लेकिन अब आपके समाज के छात्रों को दबाया जा रहा है, क्या करेंगे आप इस पे? वही तो दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, छात्रवृत्ति का लाभ किसको मिलना चाहिए?
जो सबसे ज़्यादा दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब विद्यार्थी, जो किसान के बाल बच्चे, मजदूर के बाल बच्चे, जो दिहाड़ी मजदूर करके कमाते हैं, छात्रवृत्ति उसके लिए प्रोत्साहन है। तो सरकार व्यवस्था किसके लिए करती है कि ताकि जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करे छात्रवृत्ति के माध्यम से, कि ताकि जो विद्यार्थी पहले 10वां तक, इंटर तक पढ़ाई करता था, पैसा के अभाव में लोग आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो लोग छात्रवृत्ति इसलिए मिलती थी वैसे कमजोर वर्ग के लोगों को, ताकि वो आगे से आगे, जैसे इंटर के बाद बीए करे, बीए के बाद पीजी होता है, पीजी के बाद जैसे ही जाता है पीएचडी होता है। पीएचडी में पहले भी सरकार फेलोशिप आज भी देती है, उसमें भी बहुत सारी सरकार कटौती की है। जैसे पहले पैट में भी छात्रवृत्ति मिलती थी फेलोशिप के माध्यम से, राजीव गांधी फेलोशिप, इंदिरा गांधी फेलोशिप करके, आज उसमें भी पैट वाले को बंद कर दिया, पीएचडी वाले को बंद कर दिया। अब खाली बच्चा जो नेट करके जो जीआरएफ करता है उसमें छात्रवृत्ति मिली है। तो कैसे इस समाज सरकार बताती है कि हम जो है एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए, मैंने उसके शिक्षा व्यवस्था के लिए हम बहुत सारी योजनाएं लाते हैं जिससे वो आगे की पढ़ाई करें, वो अच्छे पद पे जाएं। कैसे जाएंगे? आप क्या कहिएगा अमर जी? ये बताइए कि छात्रवृत्ति देने के लिए कट ऑफ लिस्ट की कोई जरूरत है? एकदम कटअप का इसमें जरूरत क्या, शेड्यूल का तो इसमें जरूरत ही नहीं था। ओबीसी के लिए जो आरक्षण का, अब तो आप सबको बराबर ही ला दे रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी बना था, जो जाति आधार पर जिसका उत्पीड़न होता था, गरीब ठेला मजदूर, सफाई कर्मी जो बाथरूम साफ करता है, उसका जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, इसके लिए आरक्षण और स्कॉलरशिप फेलोशिप की व्यवस्था की गई थी। अब तो आप सबको समान रूप में ला रहे हैं, तो फिर वही वो, मगर जो असमानता है, जो भेदभाव है, वो तो समाज के साथ, दलितों के साथ जारी है। राहत दिया गया कि कितनी का अंतर राहत होती है? आप तो कहिए कंपटीशन एग्जाम का देख लीजिए, ज़्यादा तो अंतर रहता नहीं है। आप देख लीजिए समान वर्ग के लोगों के लिए उसमें एक अलग से प्रावधान किया ईडब्ल्यूएस का। आज देख लीजिए कि एक ओबीसी वर्ग वाले स्टूडेंट का देख लीजिए आप तो 4 नंबर रहता है, ईडब्ल्यूएस का कम रहता है। और लोग बोलते हैं कि देख लीजिए स्टूडेंट के माहौल में क्या बोलता है, बोले अरे यार ये तो एससी है, इसको कम नंबर वाले लोग को हो जाता है, आप कंपटीशन करवाइए ना। क्या कम नंबर? अरे आर्थिक रूप से जो कमजोर है, आपकी व्यवस्था भी उस मोड़ पे लाना पाते हैं, जाति व्यवस्था भी उस तरह से देखना चाहते हैं, तो ये कैसे, तो ये थोड़ी होगा। आप एक तरफ से जाति भेदभाव भी देखते हैं, और जब कमजोर रूप से जो वर्ग के लोग हैं उसके जब प्रावधान सरकार देती है, अब उसमें भी जातिवाद कर दिए हैं। ये बताइए समान वर्ग और एससी और ओबीसी वर्ग वाले को ज्यादा क्या अंतर लग रहा है? आप बताइए। एक तो उसको अलग से प्रावधान दे दिए, ईडब्ल्यूएस वाले को अलग से 10% अलग से प्रावधान, जो कि उसका देखिएगा क्राइटेरिया देखिएगा तो लगभग जो है मंथली का 50 से 60 हजार रुपया कमाने वाले को गरीब बताया जा रहा है। हमारे बार के देखिए तो रिक्शा चालक, बाथरूम साफ करने वाले को देखिए कितना मंथली कमाता है, उसका सालाना का प्रति सालाना व्यक्ति आय देख लीजिए कितना है, आज उसको लाभ नहीं मिल रहा। तो आप उसके एक तरह से मान लीजिए जाति बात को आप इस तरह से करना चाहते हैं तो हर एक चीज में कीजिए ना खत्म, हर एक चीज में खत्म कीजिए। तो क्या माने ये माने छात्रवृत्ति सब लोग को मिले, माने जिसको पहले से सुविधा मुहैया है उसको छात्रवृत्ति भी मिले, सब कुछ भी मिले, सुविधा वो प्राप्त करे, और हमारे समाज के लोग लाइटिंग साफ आज भी करते रहे, बाथरूम साफ वही करे, नाला नाली वही साफ करे। तो ये तो पूरा का पूरा जातिवाद भेदभाव है। क्या सरकार आप लोगों के हक मार देना चाहती है? बिल्कुल सरकार हकमारी कर रही है और हम लोग हकमारी होने नहीं देंगे। जब जब दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके संवैधानिक अधिकार और शिक्षा में कटौती की बात हुई है, हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, जेल जाने का काम किए हैं। फिर से हम चेतावनी देना चाहते हैं, कल्याण मंत्री सुन ले, वो हमारे शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, सेक्रेटरी इस बात को सुन ले, और मुख्यमंत्री बिहार के जो और बीजेपी भी सुन ले। इस तरह से आरक्षण के साथ बिहार में नहीं होगा। हम बिहार के जो पिछड़ा और दलित आदिवासी छात्र हैं उनको हम लोग आगे बढ़ने से कोई भी सरकार रोकेगा तो उसका ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर क्रांति आएगा पटना की सड़कों पर। हम पूरे बिहार के छात्रों से अपील करते हैं कि इसका विरोध करिए, और हम लोग कैंपेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 दिन का मोहलत मात्र हम सरकार को दे रहे हैं। 3 दिन में अगर इसमें नहीं चेंजिंग आया कि सड़कों पर आंदोलन होगा। आप क्या कहिए? इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज, अभी बहुत सारे सर्वे कर लीजिएगा जाके, बिहार में या पटना में भी मौजूदा अभी बहुत सारे अम्बेडकर छात्रावास है, बहुत ऐसे विद्यार्थी जिनको 4-4 साल से फॉर्म भर के अभी तक उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। पिछले कई एक वर्षों जो इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने के नाम पे जो करोड़ों रुपया जो है एजेंसी को जो है और टेंडर दिलवाया, आज कई ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 साल इंजीनियरिंग करके चौथा साल सेमेस्टर में फंसा करके उसके कैरियर के साथ बर्बादी हुई है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी इसकी जिम्मेवारी? जो कई एक ऐसे गरीब बच्चे को जो जिंदगी अधिकार में गई,
तो ये कदापि नहीं चलेगा। सरकार इस चीज को बहुत खास करके नाइंसाफ कर रही है वैसे गरीब छात्रों के साथ। एक बात बता दे रहे हैं, देखिए किसी को भी खास करके शिक्षा और किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की कोशिश कीजिएगा तो आप कहते हैं एक तरफ से कि छात्रों को कहते हैं कि गुंडा है, ट्रेन जलाता है, जब सड़कों पे मांग के लिए आवाज उठता है तो उसको गुंडा करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हिंसा गलत भी बना रहे हैं, हिंसा तो और उसको गुंडा बना रहे हैं आप लोग। कौन बना रहा है? सरकार बना रही है, सरकार बना रही है। वैसे वैसे लोग आ जाकर देख लीजिए पटना में रहने के लिए कितनी मुश्किल होती है। एक रूम का किराया कितना रहना पड़ता है। 10-10 साल से छात्र यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं, फिर भी उसकी रिजल्ट नहीं होती है। रिजल्ट में धांधली, हर एक चीज में धांधली। और देखिए सीटेड और एस्टेड विद्यार्थी जो रोड पे उतरे हैं, कई एक दिन से मांग कर रहे हैं सड़कों पे, कितना दिन से न्याय मिल रहा है? क्या न्याय मिल रहा है? सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधार लाएंगे, इतनी टीचर के वैकेंसी है, कितनी खाली है, क्या कर रही है? क्यों नहीं हो रहा है? आप क्या मानते हैं? क्यों नहीं हो रही है? सरकार की लापरवाही है। ये सरकार चाहती नहीं है। सरकार सबसे बड़ी ये नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा पढ़ जाएगा तो अधिकार मांगना सीख जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है। इस चीज से हम लोग कम से कम हम नहीं रुकने देंगे। एकदम इस चीज पे हम लोग मुहिम पहले भी छेड़े हैं और अभी भी छेड़ेंगे। हमारी पार्टी जो जनतांत्रिक विकास पार्टी है, अभी उसके माध्यम से पूरे बिहार में अभी हम लोगों ने कैंपेन चालू कर दिया है। कल हम लोगों ने जैसे ही अखबार में देखा इस पर विचार किए, क्योंकि 2012 में भी इसकी लड़ाई हम लोग लड़े थे। जब उस समय हम लोग खुद बीए में एडमिशन लेने के आए थे, पटना में आए थे, उस समय लड़े थे। तो सरकार एक बार सोच ले, ये हमारी अधिकार की बात है। हमको शिक्षा से वंचित करने का आपका अधिकार नहीं है। अगर हमको वंचित कीजिएगा तो आपको भी हम वंचित कर देंगे। आप माने छात्रवृत्ति छात्र को नहीं दे सकते हैं। आप 10 तरह के पेंशन लीजिएगा, आप विधायक का पेंशन आप लीजिएगा, मंत्री का पेंशन आप लीजिएगा, मुख्यमंत्री का पेंशन आप लीजिएगा, है? छात्र पढ़ने के लिए उसको नहीं मिलेगा। ये नहीं चलेगा। ये हम लोग का अल्टीमेटम है। सरकार इस पर जल्द से जल्द फैसला ले, नहीं तो छात्र हम लोग से जुड़े हुए हैं और हम लोग खुद मीटिंग करके, मीटिंग होने वाली है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा पटना की धरती पे। तो हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव थे, जिन्होंने जो कटअप लिस्ट जारी हुआ है छात्रवृत्ति को लेकर के उस पर बहुत नाराज है और ये साफ तौर पे कहेंगे सरकार इसमें सुधार कर ले, नहीं तो ये लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आप क्या सोचते हैं इस छात्रवृत्ति का जो कटअप आया उस पर कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटे पे आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।